नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्रेम और आपके विचार अवश्य राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 28 नवंबर 2024 से हम एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे की हम रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो एज यू नो दैट इज़ द फर्स्ट डे, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि रुद्र सर आ गए हैं आपकी दिलों की धड़कन को तेज करने के लिए। देखो, युद्ध में आए हो तो स्वाभाविक है हथियार भी लेके आए होंगे। मैदान में कूद पड़े हो तो फुल तैयारी के साथ कूदना। मीन्स कहने का अर्थ मेरा ये है कि पेन और कॉपी लेके बैठना। शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आए हैं तो काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे काफ़ी सारे टीचर्स मिलेंगे, मुझसे और ब्रिलियंट, टॉप ब्रिलियंट और पता नहीं क्या क्या, और मुझसे और छोटे कहें या फिर कमज़ोर कहें, सब तरह के टीचर्स मिलेंगे आपको। तो दैट इज़ नोट्स। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 28 नवंबर, दिस इज़ द फर्स्ट डे। तो आज हम पढ़ने के हवाले हैं, वो भी हम बता ही देते हैं आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ कि आपको ये विजिबल है या नहीं, क्योंकि पता चला मैं पढ़ा जा रहा हूँ डिफरेंट कलर से और डिफरेंट कलर विजिबल नहीं हो रहे हूँ, तो हमारी मेहनत किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि एक शेर है, ये दुनिया ये दौलत मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। चलो कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें हमारे काम की होंगी। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। यदि सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आए तो इसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने में यदि इंटरेस्ट नहीं आए तो इसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो, होता क्या है साधारण ब्याज। देखो, हर कोई क्या चाहता है, अपना फ़ायदा चाहता है। क्या चाहता है? बेनिफिट्स चाहता है। क्या चाहता है? बेनिफिट्स। मैं भी अपना फ़ायदा चाह रहा हूँ, आप भी फ़ायदा चाह रहे हो कि सर से पढ़ें या जो भी सर हो, मैं अपने को नहीं रख रहा, जो भी हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएं कि सीधे सीधे उसमें आए और हम उनको करके और सीधे चले जाएं। ठीक है। तो साधारण ब्याज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज। ध्यान रखना, ब्याज और प्याज दोनों ऐसी चीज़ें कि रुला देती हैं। ब्याज काटनी हो या प्याज काटनी हो, दोनों ही रुला देती हैं। ये बात ध्यान रखना। इसलिए ये दोनों, या तो इनको दोनों को सगी बहन मान लो या एक दूसरे की जुड़वा, या चाचा ताऊ के या वो मामा फूफी की, जो भी हो मान के चलो। एक होती है ब्याज और एक होती है प्याज। ये ध्यान रखना, ब्याज और प्याज दोनों रुला देते हैं। या तो होगी ब्याज और ये होगी प्याज, ये दोनों ही रुला देती हैं। जब हम इनको काटते हैं ना, काटने से मतलब इसको कट करना और इसको ब्याज को काटने से मतलब इसका कैलकुलेशन करना, दोनों ही रुला देती हैं। तो दैट इज़ नो मैटर। चलो कुछ समझते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि आप पे कुछ नहीं आता। ठीक है। यद्यपि ये क्रैश कोर्स है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। और चलिए, एक होता है पी फोर होता है प्रिंसिपल। इसको हम कहते हैं मूलधन। पी फोर होता है प्रिंसिपल, टाइम और रेट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इनको। इसको पी कहते हैं, इसको टी कहते हैं, इसको आर कहते हैं। ठीक है। इसको हम मूलधन कहते हैं, इसको हम समय कहते हैं और इसको हम दर कहते हैं। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो होगी कहाँ जब प्रॉब्लम आई नहीं है तो। ठीक है। एक होता है अमाउंट।
जिसको हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करके निकालते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके निकालते हैं। और फॉर्मूला आपने बचपन में क्लासों में पढ़ रखा है कि पंडित तोताराम बट्टे 100 PTR बट्टे 100। अच्छा, ब्याज का, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को हम SI से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? SI से। और सिंपल इंटरेस्ट का यदि फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, PTR अपॉन 100। PTR अपॉन 100 मीन्स, अब यहाँ देखो 100 पे क्यों निकालते हैं, क्योंकि परसेंट, सेंट मान होता है 100 पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहती है, इसलिए हम 100 का डिवाइड करते हैं। अब इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम केवल रिवीजन क्लास ले रहे हैं। अब चलो, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अब यदि हमें रेट निकालनी हो डायरेक्ट, टाइम निकालना हो डायरेक्ट, और प्रिंसिपल डायरेक्ट निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं उसकी ओर चलते हैं। चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हैं, लेकिन ये नोट करने वाली चीज़ नहीं थी। देखो, नोट करने वाली चीज़ नहीं थी। फर्स्ट प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, तो 100 मल्टीप्लाई SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट अपॉन T गुणा R। ठीक है, अब यहीं से ले लेंगे, क्या निकालना है अब हमें, P की जगह R निकालनी है। क्या निकालनी है? R निकालनी है। तो 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P इंटू T। ठीक है, अब निकालना है टाइम, तो 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन टाइम के लिए किसका डिवाइड करेंगे, P और R का। कैसे आई ये, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि ये कैसे आई, हमने कैसे फाइंड किए। देखो, इसको फाइंड, क्योंकि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। ट्रांसफॉर्मेशन या पक्षांतरण जानते होंगे, इसका इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचेगा P इंटू T इंटू R। अब इसमें से जो निकालना है उसको तो हम रख लेंगे यहाँ, बाकी का दे देंगे डिवाइड। R निकालना है तो R को हम यहाँ रखेंगे, बाकी का दे देंगे डिवाइड, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। T निकालना है तो T को हम यहाँ रख लेंगे, बाकी दो कौन बचे, ये दोनों बचे, इनको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी। P निकालना है तो P को तो आप लोग जितने दो बचे उनका इसमें डिवाइड कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक ये चीज़ आप जान चुके होंगे, और इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली रॉकेट साइंस नहीं है। क्या नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, अब एक हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही दिया जाएगा आपको, थाली परोसे तो दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि दावत में तो जा नहीं रहे हो। हालांकि अभी शादियों का माहौल है, कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो जी, देखो जी, क्या देखो, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 200। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 200, रेट दे रखी है हमारे पास 2%, और टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, हमें इसकी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करनी है और अमाउंट ज्ञात करना है। अच्छा, कौन कौन कर सकता है, देख के आ रहा होगा। हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला था, PTR मल्टीप्लाई अपॉन 100। P गए साहब, T 2 टाइम R मतलब 2% अपॉन 100, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 रुपये। अमाउंट कितना आएगा, 208। क्योंकि अमाउंट हम क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, टोटल अमाउंट प्राप्त होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, तुरंत ही आ गया कि सर गांव में जब हम ब्याज निकालते हैं तो हम पर कैलकुलेट नहीं होती,
इसका कारण ये है कि जहाँ यहाँ पर हम क्या है पर ईयर यूज़ कर रहे हैं ना, तो गांव में पर मंथ यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? पर मंथ। यानी कि जहाँ हम 2 साल की निकाल रहे हैं वो ब्याज गांव में कितने महीने की है? 2 महीने की है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, क्योंकि वहाँ पर हम मंथ कैलकुलेट करते हैं ईयर की जगह पे, और यहाँ हम ईयर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये डिफरेंट रहता है। और कभी कभी कैलकुलेशन करने में क्या आती है? डिफरेंट दिक्कत आती है। चलो, इसको कैलकुलेशन को थोड़ी आसान बनाने के लिए हमारे पास कुछ देखो परसेंटेज वाले पॉइंट्स याद रहने चाहिए। जैसे 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100। अच्छा, इसे याद करने से पहले मैं आपको किसी भी संख्या का 1%, 2%, 3%, 5%, 7%, 9%, 11% संख्या को देखते ही ज्ञात करना सिखाऊंगा, जो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। जिससे क्या देगी? जो आपको कैलकुलेशन को करने में बहुत ही आसान प्रदान करेगी। देखो, किसी भी संख्या का हमें 1% निकालना है, किसी भी संख्या का हमें 2% निकालना है, किसी भी संख्या का हमें 5% निकालना है, किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना है, किसी भी संख्या का हमें 100% निकालना है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? साधारण ब्याज ही चल रही है, ध्यान रखना। लेकिन साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को थोड़ा सरल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और थोड़ी अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं वो आप देखिए। जैसे हमें 100 का 10% निकालना है, 100 का 10% निकालना है, कितना आएगा? हम क्या करते हैं? 100/10 यानी कि 10, है ना? यही करते हैं। 312 का 10% निकालना है, कितना आएगा? 31.2 गुणा 10 से कर दो, 312 हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात कान खोलकर। किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10% निकालना है। तो हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। जैसे मेरे पास 3, 8, 6, 2, 9, इसका हमें कितना निकालना है? इसका हमें कितना निकालना है? 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10% निकालना है। निकल गया। 100% निकालना है तो 100 तो खुद ही है, 100 तो खुद ही है, ठीक है। तो 10% कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का 10% निकालना है इसका। देखो, इंटू 10/100, यही तो तरीका रहता है। एक जीरो से एक जीरो गई, कितनी बची? कितनी बची? कितनी बची? एक जीरो बची। और जीरो वाली संख्या का डिवाइड करना बहुत ही आसान रहता है। क्या रहता है? इसका इसमें क्या दे दो? पॉइंट लगा के क्या लगा दो? जितनी जीरो नीचे हैं उतनी अंक के इकाई अंक के बाद इकाई अंक से शुरू करके पॉइंट लगा दो, और वो क्या रहता है? हमारा डिवाइड करना आसान रहता है, ठीक है। चलो, इसका हमें 10% निकालना है, निकल गया। 20% निकालना है, 2 से गुणा कर दो, बस 2 से गुणा करके 1 के बाद पॉइंट लगा दो। 30% निकालना है, 3 से गुणा करके 1 के बाद पॉइंट लगा दो। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यदि हमें 5% निकालना हो तो ये 10 आ गया, इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो 5% आ जाएगा। नहीं आई समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब हम परसेंट पढ़ेंगे तब और विस्तार से बता देंगे। यहाँ फिलहाल में अभी हमको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे 50% इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2%, ठीक है। 50% इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
और 25% इज इक्वल टू 1/4, या हम इसको ऐसे लें, परसेंट को पहले लें, 1% इज इक्वल टू कितना रहेगा 100, 1/2 इज इक्वल टू 50, एक बटे एक, यानी एक लिख दो, ठीक है। 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, ठीक है। एक बटे दो को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ठीक है, 1/3 को करेंगे तो ये आएगा, 1/4 को हम करेंगे प्रतिशत में चेंज तो 25% आएगा, ऐसे 1/5 को करेंगे तो 20% आएगा, और 1/6, 1/7 ये आपको करने हैं, और करने के बाद याद करने हैं। इसके बाद ही हम इस जो है ना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं लेना चाह रहा, ये एक तरह से इंट्रो टाइप है, इसलिए मैंने आपको छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें मैंने कुछ नहीं बताया है, केवल आपका टाइम वेस्ट किया है। तो ये चीज़ याद रख लेना, और सिंपल इंटरेस्ट को केवल और केवल उसी फॉर्मूले से हम रन करेंगे जो फॉर्मूला हमने लिखाया था, PTR/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आई समझ? और समझ में आई है तभी तो आप मुस्करा रहे हो, कमेंट में देते जाओ जवाब, कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।